अच्छा, जबरदस्ती बनवाया गया है तो केस कर दो, जो बनाया है उस पे करो केस फटाक से एकदम। देखो अभी महिला हो, ऐसा ही कुछ कोई जबरदस्ती करके चला जाएगा, तुम बोलोगी नहीं? ऐसा ही कुछ कोई जबरदस्ती करके चला जाएगा, तुम बोलोगी नहीं? ऐसा ही कुछ कोई जबरदस्ती करके चला जाएगा, तुम बोलोगी नहीं? बोलती है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूँ, तो ये सरासर झूठ है। उसका रोम रोम, उसका हड्डी हड्डी, उसका पूरा खानदान पवन सिंह को जानता है। वो झूठ बोल रही है। मैं बोलना चाहता हूँ कि चुतियापन ही आप लोग प्लीज छोड़ दीजिए के लिए। जादो जिला ठे उठावा तरन ठीक नु, एगो लड़की के चुमा लेबे खातिर अब बाबू साहेब सब कुछ पे उतर जाता रहे। हाँ, पीसल ठेका दी हैं। हम बबुआन हई, हम हिरान हई, हम हई पंडित पटक के चुमा ली ला, चाहे फलना है पसवा। मेरा सर एक सवाल रहेगा, क्योंकि जातिवाद गाना काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज रहे हैं और अपनी जाति को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि उनकी संस्कृति और संस्कार को छोड़कर लहंगा उठा दिया जाएगा, लाठी खोस दिया जाएगा। इस तरीके से अब अशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये कितना सही है किसी कास्ट को लेकर, जहां अपने कास्ट को बड़ाई करना चाहिए, अपने वर्ग को ऊंचा दिखाना चाहिए, और इस तरह से अपने कास्ट को नीचा दिखाने की कोशिश बार बार किया जाता है। क्या इस तरह से होता है? नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सारे जितने भी लोग गा रहे हैं, गाइए, अपने जाति का बड़ाई कीजिए, उठाइए। गोवर्धन पहाड़ उठाए थे समाज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, और एक वनवासी श्री रामचंद्र जी ने अपने पत्नी का लाज बचाने के लिए रावण का वध किए थे। बताइए, ये सब गाइए ना। क्षत्रिय का क्या होता है, क्षत्रिय रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाता है देश के लिए, ये बताइए। तो ये सब बताइए अब तो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक लड़की के लिए जादो जिला ठे उठावा तरन ठीक नु, एगो लड़की के चुमा लेबे खातिर अब बाबू साहेब सब कुछ पे उतर जाता रहे। हाँ, पीसल ठेका दी हैं। हम बबुआन हई, हम हिरान हई, हम हई पंडित पटक के चुमा ली ला, चाहे फलना है पसवान है। लेकिन बुरा नहीं मानना है। मैं खास करके मैं गायकों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप लोग वो गायकों के बारे में कह रहा हूँ जो खास करके इसी को परोस रहे हैं लोगों के बीच। लेकिन लोग सुन भी रहे हैं, सुनने वाले भी वैसा ही सर, है। कहीं ना कहीं इस तरह के गाने से लोगों को आपसी मोहल्ले में, आपसी घर में मतभेद हो जाते हैं, और इसी तरह के केस नजर आता है कि गोली चल गया, मर्डर हो गया। सिर्फ यही सब कारण है कि समियाना में गोली चल जाता है। देखिए, मैं बता दूं कि ये नहीं होना चाहिए। एक कलाकार सारे लोग के लिए होता है, सारे समाज, सारे जाति, सारे धर्म के लिए होता है। कलाकार एक आईना होता है, और आप अगर केवल अपने जाति का गाना गाते हैं तो आप दूसरे समाज में बैठिएगा तो आप गलानी महसूस कीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए। गाइए अपने जाति का गाना, मैं ये नहीं कह रहा आपसे हूँ। पूछना चाहूंगा, क्या कलाकार की जाति होती है? कलाकार सिर्फ एक जात का होता है कि सबके लिए होता है? अभी तो मैं बाप को बता दूं कि यहाँ तो गाने का बात छोड़ी ना, कलाकार का, भगवान को लोग भी जाति में बांट दिए जी हैं। जी, मैं यही आपसे कहने वाला था कि आजकल स्थिति ऐसा हो गया है, खासकर अपने बिहार में भोजपुरी को लेकर, कि भगवान को लोग बांट दिया कि कृष्ण है तो यादव हो गए, और श्री राम है तो राजपूत हो गए। उसको लेकर गाली भी बनाया जा रहा है। इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये भोजपुरी में कितनी हद तक सही है? ये मूर्खता है। ये जो लोग भी कर रहे हैं वो मूर्खता है। हमारे पुरुषोत्तम पुरुष श्री रामचंद्र जी हमारे आदरणीय, हमारे भगवान हैं, और भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, और ये लोग सभी लोग के हैं। ये लोग सभी लोग के हैं। किसी के बपौती थोड़े हैं राम जी, किसी के बपौती थोड़े हैं श्री कृष्ण जी। ये सभी लोग के हैं। और लोग जो भगवान को भी धर्म में बांट दे, जाति में नहीं, भगवान को भी जाति में बांट दे, अब उससे बड़ा मूर्ख नहीं कोई हो सकता है रे मेरे भाई। सही बोल रहा हूँ। उनके लिए सर क्या आपका सलाह रहेगा? मैं बोलना चाहता हूँ कि चुतियापन ही आप लोग प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक ना। भगवान को कम से कम बांटना तो छोड़ दीजिए जातियों में। भगवान किसी जाति में आके पैदा लिया, जन्म लिया, इसका मतलब कि उसी का केवल थोड़े हो गए। अच्छे कर्म करने वाले सबका होते हैं, सभी लोग का होते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये सब चुतिया ही छोड़ दो। तो लोग भगवान के काहे के जाति में बटले बड़ा लोग, मूर्ख काहे का, पूरे एक दूसरे के। सर, भोजपुरी में आजकल ये देखा जा रहा है कि स्टेज पर जाकर किसी न किसी को बदनाम करने की कोशिश, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जा रहा है। उनके लिए मैं नाम नहीं लूंगा, उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भोजपुरी को काफ़ी क्षति हो रहा है। आप भोजपुरी के धरोहर है, काफ़ी पुराने कलाकार हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग का जहाँ तक बात है, बदनामी का बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ कलाकारें लोग हैं, कुछ कलाकार चुतिया किस्म के हैं, मैं बोल रहा हूँ।
मैं सबको नहीं बोल सकता हूँ। बोलते हैं आता कुछ नहीं है, पूरा एडवांस से सब पैसा चाह ली हमरा। जी। और जब हाल भाई यार, आता कुछ नहीं, पूरा एडवांस सब पैसा ले लीजिएगा। अरे वो जो कोई कमेटी प्रोग्राम कराती है, कितना कष्ट से चंदा काटता है, कैसे बटोरता है, धीरे धीरे इसी से पैसा है कैसे देगा ना। अरे आप पैसा ले लीजिए, पब्लिक फुल पेमेंट पहले डाल दिए तो मैं जाऊंगा जाऊंगी, क्योंकि मतलब नहीं हुआ। समझो आप उस बात को कि किस स्थिति में आपका प्रोग्राम, वो आपका भगवान है जो प्रोग्राम करवा रहा है, आपको दे रहा है वो। जिस पब्लिक के लिए बने हैं उसी पब्लिक को फिर बदनाम किया जा रहा है। हाँ, वो दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 2-4-10 हज़ार उनके पास बाकी है, आप जाइए प्रोग्राम कीजिए, आप उनसे मिलिए, संबंध बढ़िया रहा तो उससे भी ज़्यादा वो देंगे। अब किसी का प्रोग्राम लेके आप प्लीज़, किसी के स्टार के चक्कर में, कोई भी कलाकार हो, चाहे हमारी तेंगना हो, चाहे जो भी कलाकार हो, आप स्टार के चक्कर में किसी छोटे कलाकार का प्रोग्राम आप लोग फेल मत कीजिए, नहीं तो हाय लगेगा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा आप लोग के साथ। इसलिए जिसका पहले प्रोग्राम आप ले लिए, उसका पहले प्रोग्राम कीजिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। एक छोटा ही कलाकार बड़ा होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और कॉल रिकॉर्ड बहुत लोग का काम ही यही है कि झूठ मूठ कुछ ना कुछ मुद्दा निकालो, अपने को बस विवादों में रहो, मुझे लोग जाने समझे। सर एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है कि सौम्या पोखरोल जो हैं वो कहती हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती और पवन सिंह पर रील बनाती हुई नजर आती हैं, और कहती हैं कि मुझसे ये ज़बरदस्ती रील बनाया गया है, जिसने बनवाया है वो आके मुझसे माफ़ी मांगे। क्या आपको लगता है किसी से ज़बरदस्ती रील या कुछ भी करवाया जा सकता है? एक मैंने बात बता दूँ, सौम्या पोखरे बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत संघर्ष करके आगे आई है, लेकिन ये जो बात बोलती है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूँ, तो ये सरासर झूठ है। उसका रोम रोम, उसका हड्डी हड्डी, उसका पूरा खानदान पवन सिंह को जानता है, वो झूठ बोल रही है। अब इससे बड़ा मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि उनसे ज़बरदस्ती रील बनवाया गया होगा? ऐसा लगता है आपको? मैं क्या बता सकता हूँ, आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। हो भी सकता है, तो रील बनाई है और क्या की है। बहुत ऐसा कौन सी घटना हो गई है? नहीं, उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हैं, फिर उस पे रील बनाती हैं। तो जानती हैं तब ना बनाई है। और बताइए, रील हम आप ही से बोले, गजब हाल है। बोलिए ना। ये रील में क्या जबरदस्ती होता है रील बनाने में? ये सौम्या पोखरोल का बयान है कि मुझसे ज़बरदस्ती बनवाया गया है। अच्छा, जबरदस्ती बनवाया गया है, जी। तो केस कर दो, जो बनाया है उस पे करो केस, फटाक से एकदम। देखो अभी महिला हो, ऐसा ही कुछ कोई जबरदस्ती करके चला जाएगा, तुम बोलोगी नहीं? ये गलत बात है। हाँ, हो सकता है लोग बना, आप भी जैसे आपके साथ कोई मीडिया वाले आ गए तो मैं नहीं पहचानता हूँ, वो भी ले लेंगे मेरा बाइट, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ ना कि हम बोल दो कि मुझसे ज़बरदस्ती बाइट लिया। आप मुझसे ज़बरदस्ती थोड़े बाइट ले रहे कभी हैं। नहीं हो आप सकता। रिक्वेस्ट किए हैं, चाहे हम भी आपको बोले हैं कि हाँ जी, आइए जी। हम लोग मिल के अपना बाइट देते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। विवादों में रहने के लिए, अपने को चर्चा में बनाए रहने के लिए आप जितना झूठ बोलिए कोई बात नहीं है, बोलते रहिए, अपनी मत पड़ जाए कि हम फलना के नहीं चिन्हत, हम चिल्ला का। अब हम कह दिया नीतीश कुमार के नहीं चिन्हत, मोदी जी के नहीं चिन्हत, ये कोई मतलब हुआ नहीं सर। है? एकदम रोम रोम मेरा चिंता है, जानता है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। और जो लोग अच्छे गाते हैं, अच्छे करते हैं, उनका आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा भी लेकिन सपोर्ट कीजिए उसमें, ठीक है ना? हम थोड़ा कम झूठ बोलते हैं, कम विवाद में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको भूल जाइएगा। आपको तो सर शुरू से पूरी ऑडियंस जानती है, क्या गाते हैं, क्या बनाते हैं,